Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will discuss about question number 5 and it is about ocean currents. What are the major causes of ocean currents? इसका आंसर है पेज नंबर 47 पे. Causes. So there are 5 major causes of ocean currents. तो इसके causes डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताऊंगी ओशन करंट्स क्या होते हैं. ओशन करंट्स क्या है? पानी जो है ओशन का या किसी भी रिवर किसी के बाद पानी जो है वो स्टैटिक नहीं है, ठीक है, वो एक मूविंग फॉर्म में है. तो पानी का कंटिन्यूली किसी एक डायरेक्शन में मूव करना, ठीक है, ड्यू टू डिफरेंट रीजंस, यानी जैसे उसमें टेम्परेचर, एयर, तो इस वजह से पानी का किसी एक ही स्पेसिफिक डायरेक्शन में किसी मूव करना जो होता है उसको बोलते हैं ओशन करंट्स. अब ओशन करंट्स में जो वजह बनती है वो आती हैं परमानेंट विंड्स, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, डिफरेंस ऑफ सॉलिनिटी, ऑब्स्ट्रक्शन इन द सी बेड एंड रोटेशन ऑफ द अर्थ. अच्छा जी, अब ओशन करंट्स जो होते हैं वो दो तरह के होंगे, ठीक है. ये एक होते हैं वार्म करंट्स और एक होते हैं कोल्ड करंट्स, ठीक है. तो वार्म करंट्स जो होते हैं वो बनते हैं इक्वेटर पे. अब ये देखें, ये है मैप, ठीक है, ये है इक्वेटर हमारा, ठीक है. और आपको पता है कि इक्वेटर पे सारा साल जो है वो डायरेक्ट इधर सन की हीट पड़ती है, ठीक है. तो ये हिस्सा जो होता है वो काफी गर्म होता है. तो यहाँ पे जो करंट्स बनते हैं वो होते हैं वार्म करंट्स. इसकी निस्बत नॉर्थ और सदर्न पार्ट, ये जो होते हैं, ये एरियाज जो होते हैं ये होते हैं कोल्ड. तो इधर जो करंट्स बनते हैं वो होते हैं कोल्ड. अब हम वन बाय वन इसके कॉजेज डिस्कस करेंगे. फर्स्ट है परमानेंट विंड्स. विंड्स मूव विद फार ग्रेटर स्पीड इन द ओशन देन ऑन लैंड. विंड्स जो है वो ओशन में यानी समंदरों में जो है वो ज्यादा स्पीडली मूव करती हैं एज कंपेयर टू लैंड. अब ऐसा क्यों होता है? दिस इज बिकॉज while mountains and other structures block winds on land, there is nothing to stop them in an ocean. Water also start moving with these winds, and if they are permanent winds, then water also always move that way, hence forming an ocean current. अब क्या है कि समंदरों में जो है वो हवा जो है वो ज़्यादा स्पीडली चलती है एज़ कम्पेयर टू लैंड. क्यों? क्योंकि लैंड में तो बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स आ जाते हैं, रुकावटें आ जाती हैं, जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, ट्री, माउंटेन्स, ठीक है. तो वहाँ पे जो है वो विंड का रास्ता जो है ना वो ब्लॉक होता है. लेकिन ओशन में ऐसा कोई सीन नहीं होता. तो यहाँ पे ओशन में जो हवा है वो कंटिन्यूली चलती रहती है. तो इस तरह इनको हम बोलते हैं परमानेंट विंड्स. तो परमानेंट विंड्स की वजह से ओशन का जो पानी है वो कंटिन्यूली वो भी मूविंग वे में रहता है. तो इससे जो बनते हैं वो ओशन करंट्स जो बनते हैं वो परमानेंट विंड्स की वजह से बनते हैं, ठीक है. अब है डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर. परमानेंट विंड में हमने क्या देखा, जो कंटिन्यूली विंड्स चलती हैं उसकी वजह से पानी जो है ओशन का वो मूव फॉर्म में रहे, तो वो किसकी वजह से होता है? परमानेंट विंड्स की वजह से. फिर आता है डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर. अब टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से भी ओशन करंट्स बनते हैं. वो कैसे बनते हैं? वाटर इज वार्म एंड लाइट नियर द इक्वेटर बट वेरी कोल्ड एंड हैवी नियर द पोल्स. As the light water near the equator rises, heavy water from the ice regions around the poles rushes in to take its place. Since water always maintains its level, the light water from the equator also starts moving toward the pole. This activity leads to the formation of ocean currents. However, these currents remain under water, unlike the currents made by permanent winds which are visible on the surface. अब इसको एक्सप्लेन करूंगी मैं आपको डायग्राम के थ्रू, ठीक है. जो पीछे मैप है हम उसको देखते हैं. अच्छा जी, ये क्या है? ये है हमारा इक्वेटर, ठीक है.
तो यहाँ पे सन की हीट जो है वो डायरेक्ट पड़ती है। डायरेक्ट पड़ने की वजह से यहाँ का जो पानी है वो गर्म हो जाता है। और ये आपको पता है कि जो गर्म पानी होता है वो होता है लाइटर, ठीक है। और जो ठंडा पानी होता है उसके वो ज़्यादा उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वार्म वाटर, ठीक है। क्योंकि कोल्ड वाटर की जो डेंसिटी है वो इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो आपस में साथ साथ होते हैं, जबकि वार्म वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इधर उधर इजीली मूवेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा कह लो आज़ाद होते हैं, तो क्योंकि वो लाइटर होते हैं। अब यहाँ का पानी जो होता है, जो वार्म होता है, इसी से का पानी जो गर्म होता है वो लाइटर होता है और वो कुछ यानी साउथ साइड पे चला जाएगा, कुछ नॉर्थ साइड पे भी चला जाएगा। तो क्या है कि इसकी जगह जो वो पानी जो यहाँ से मूव करके कुछ साउथ और कुछ नॉर्दर्न साइड पे जाएगा, तो उसकी जगह जो है वो ये पोल्स वाला पानी जो ठंडा है वो ले लेगा, ठीक है। लेकिन ये एक्टिविटी जो होती है ये अंडर वाटर होती है। परमानेंट विंड्स की जो एक्टिविटी होती है वो विजिबल होती है, वो आप हमें सामने नजर आती है। लेकिन ये वाली एक्टिविटी जो होती है वाटर की, ओशन करंट्स की, जो ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होती है वो अंडर वाटर होती है, ठीक है। तो इस हिस्से का पानी जो वार्म होगा वो कुछ तो चला जाएगा साउथ साइड पे और कुछ चला जाएगा नॉर्थ साइड पे, ठीक है। जबकि वहां से नॉर्थ साइड से उसकी जो यहाँ पे जगह खाली होगी वो इधर से ठंडा पानी आके ये ले लेगा और इधर से भी, ठीक है। क्या है, वाटर इज वार्म एंड लाइटर देन द नियर द इक्वेटर। इक्वेटर की तरफ जो पानी है वो गर्म होता है और लाइट होता है, लेकिन बट वेरी कोल्ड एंड हैवी नियर द पोल्स। पोल्स के पास ठंडा और भारी होता है। तो इसके बाद क्या होता है कि लाइटर पानी जो होता है वो इक्वेटर की तरफ जाता है और हैवी पानी यानी जो ठंडा होता है वो पोलर एरिया से इक्वेटर की तरफ आता है। तो ये जो एक्टिविटी परफॉर्म होती है अंडर वाटर होती है। परमानेंट विंड्स की एक्टिविटी सामने परफॉर्म होती है, लेकिन इसकी एक्टिविटी अंदर अंदर की तरफ होती है। तो इस वजह से भी ओशन करंट प्रोड्यूस होते हैं। अच्छा जी स्टूडेंट्स, तो आज हम यही दो कॉजेज देखेंगे जो हमने अभी पढ़े हैं, परमानेंट विंड्स और डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। बाकी रिमेनिंग इसके 3 वो हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अब आपको मैं हाफ क्वेश्चन मार्क करवा देती हूँ। उसी तरह आपने हेडिंग इसमें भी यही देनी है, कॉजेज ऑफ ओशन करंट्स। देयर आर 5 मेजर कॉजेज ऑफ ओशन करंट। देन फर्स्ट है, फिर आप यहाँ पे इसको हेडिंग में कन्वर्ट करेंगे परमानेंट विंड्स। फिर स्टार्ट करेंगे विंड्स मूव विद फार ग्रेटर स्पीड से लेकर जहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है एन ओशन करंट तक। फिर आपने हेडिंग देनी है डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। फिर स्टार्ट करेंगे वाटर इज़ वार्म एंड लाइट नियर द इक्वेटर से लेकर ये भी पैराग्राफ हमारा ख़त्म हो रहा है विजिबल ऑन द सरफेस तक। तो आज के लिए ये दोनों आपके कॉजेज़ हैं, ठीक है। बाकी रिमेनिंग जो इसके रिमेनिंग 3 कॉजेज़ रह गए हैं वो इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। होपफुली स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड इट। टेक केयर स्टूडेंट, हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज़।